नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप लोगों के बीच में हाजिर है मौसम के अपडेट लेकर। जानकारी आपको देंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में। हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम कैसा चल रहा है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग द्वारा मौसम को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, ये जानकारी आपको रोजाना इस मौसम अपडेट में देते हैं और आपको ज्ञात करवाते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा चल रहा है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, ये जानकारी आपको देते हैं। तो आज भी आपको जानकारी देंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में और आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने क्षेत्र और अपने जिला के मौसम के बारे में जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि भी फिलहाल मौसम कैसा चल रहा है और बीते दिन मौसम कैसा रहा आपके क्षेत्र में। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे मौसम के अपडेट में बीते दिन कहां पर मौसम कैसा रहा, क्योंकि बीते दिन भी कुछ एक जगहों पर अगर बात करें तो मौसम खराब रहा है, बारिश हुई है और जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्मशाला में, जो है धर्मशाला और कांगड़ा में 73.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यहाँ पर जो ज्यादा बारिश हुई है वो धर्मशाला में देखने को मिली है। इसी बीच बात करेंगे तो सोलन की कसौली में भी 22.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बरठी की बात करेंगे, बिलासपुर के कुछ एक क्षेत्रों की बात करेंगे तो 15.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो देखिए बीते दिन भी मौसम खराब रहा और दिन भर जो है धूप खिली रही, मौसम साफ रहा, गर्मी भी काफी ज्यादा बीते दिन देखने को मिली है। लेकिन बात करें शाम के समय तो मौसम जो है धीरे धीरे जो है रुख बदलता गया और शाम के समय जो है काफी धुंध और बारिश होना शुरू हो गई थी। तो मेरे साथ यहाँ पर जो लोग अभी कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं अपने क्षेत्र का हाल, अनीश राणा जी कांगड़ा में धूप है और हितेश कुमार जी बता रहे हैं कुल्लू में मौसम साफ है। और कमल गौतम जी नमस्कार आपको भी। इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरह से भी आप लोग बता रहे हैं कि मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, सभी जगहों पर आज प्रदेश में जो है मौसम साफ रहने की संभावना है और सितंबर माह की शुरुआत हो चुकी है। 1 और 2 तारीख को अगर बात करें 2 दिन जो है मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन 3 तारीख से फिर से मौसम जो है करवट यहाँ पर बदलेगा और मौसम फिर से खराब होगा। क्योंकि अगर बात करें बीते दिन भी जो है शाम के समय मौसम खराब होने के कारण जो है बारिश हुई है कुछ एक जगहों पर, काफी धुंध वाला मौसम जो है वो शाम के समय हो गया था और उसके बाद जो है बादल इस तरह से बरसे हैं कुछ एक जगहों पर कि भारी बारिश हुई है, बाकी कुछ एक जगहों पर छिटपुट बारिश देखने को मिली है। इसी बीच कई लोग यहाँ पर पूछ रहे रेणुका जी में कब होगी। देखिए आप चाह रहे हैं कि बारिश हो, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिशें हुई हैं तो सारी जगहों पर जो अगर बात करें बहुत सारी तबाही देखने को मिली, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो बारिश के आसार जो है भी 3 तारीख से बताए गए हैं, मौसम फिर से रुख बदलेगा और बिलासपुर में आज मौसम साफ है। बिल्कुल रविंद्र ठाकुर जी, मौसम आज साफ रहने वाला है। बीते दिन बिलासपुर और बरठी बिलासपुर के कुछ एक क्षेत्रों में जो है बारिश देखी गई है। वहीं बात करें शिमला में क्लाउड है। कमल गौतम जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, राजधानी शिमला है, कभी भी बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। वैसे मौसम जो है राजधानी का बिल्कुल ठंडा रहता है। और बारिश कब होगी अनीश राणा जी पूछ रहे हैं। ठीक है, 3 तारीख से मौसम में बदलाव बताया गया है और आप सभी के कमेंट धीरे धीरे करके लूंगी मैं। और अक्षय यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हमीरपुर में आज धूप है। बिल्कुल आज मौसम साफ रहने वाला है। शिमला में बारिश बताएं प्लीज। सुमन जी आपको मैं बता दूं कि शिमला का जो मौसम है वो कभी भी बरसना शुरू हो जाता है, क्योंकि राजधानी पहले से ऐसी रही कि अगर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है तो उसके बाद जो है एकदम से बारिश हो जाती है। लेकिन अभी बात करें तो मौसम आज 2 दिन साफ रहने वाला है। 3 तारीख से फिर से मौसम विभाग द्वारा जो संभावना जताई गई है कि मौसम खराब होगा। वहीं मंडी में भी धूप है। विराल जी पूछ रहे हैं यहाँ पर सिरमौर राजगढ़ में कमेंट ऊपर चला गया, येलो अलर्ट है मंडी में। बिल्कुल जी, मंडी में ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए जो है मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य पर्वतीय इलाकों के लिए और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 3 दिन जो है भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। 3 तारीख को बारिश यहाँ पर बताई गई है और 4 और 5 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में। और आप लोग जिस तरह से मुझे जानकारी दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में मौसम कैसा चल रहा है। कुल्लू में साफ है मौसम, हमीरपुर में साफ है, बिलासपुर में साफ है। तो 2 दिन तो हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में अगर बात करें मौसम साफ रहने वाला है। अंकुर शर्मा जी ऊना का पूछ रहे हैं। ऊना तो वैसे ही तापमान में सबसे ज्यादा, तो यानी कि धूप बहुत ज्यादा ऊना में खिल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मैदानी इलाकों में जो है उमस वाली गर्मी हो रही है फिलहाल अगर बात करें। संजीव जी पूछ रहे हैं सोलन में मौसम कैसा रहेगा। सोलन के मौसम की बात करें तो सोलन का तो मैं आपको भली भांति अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि सोलन से ही रोजाना आपको अपडेट देते हैं। और सोलन का मौसम इस वक्त अगर बात करें तो काफी धूप खिली हुई है, गर्मी काफी ज्यादा हो रही है। बीते दिन भी काफी गर्मी रही, लेकिन शाम के समय जो है मौसम ने रुख बदला और शाम के समय बादल बरसे हैं और सोलन में सबसे ज्यादा बारिश कसौली में दर्ज की गई है। वहीं ऊना का पूछ रहे हैं संदीप राणा जी। संदीप राणा जी आपको बता दूं कि ऊना तो अभी सबसे ज्यादा तप रहा है और बीते 24 घंटों के दौरान से अभी तक ऊना जिला का तापमान ही सबसे आगे है।
सुमन कुमार जी पूछ रहे हैं बिलासपुर में कब बारिश होगी। देखिए, बारिश के जो आसार पूरे प्रदेश में जताए गए हैं वो 3 तारीख से बताए गए हैं कि 3 तारीख से हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम जो है थोड़ा सा करवट बदलने वाला है और 4-5 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर। इस बीच बिजली की गर्जन और आंधी तूफान को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। सिरमौर शिलाई का पूछ रहे हैं नाहन का मौसम कैसा रहने वाला है। 2 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है और जितने भी लोग पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में आप लोग अपने जिला का पूछ रहे हैं, मंडी का पूछ रहे हैं, कहीं का भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 दिन मौसम साफ रहने वाला है। हालांकि शाम के समय जो है मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है और 3 तारीख से प्रदेश में फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो इस बीच 4 और 5 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन आपको बता दूं कि धर्मशाला में बारिश हुई है और कसौली में बारिश हुई है, बरठी बिलासपुर में बारिश हुई है और बाकी जगहों पर अगर बात करें तो मंडी कुल्लू मंडी पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बच्चन शिवा है, यहाँ पर टेक सिंह जी हैं, ठाकुर भूपेंद्र जी हैं, तो आप सभी को बता दूं कि कुल्लू और मंडी में मौसम साफ है फिलहाल 2 दिन और उसके बाद जो है 3 तारीख से फिर से मौसम खराब होने की बात यहाँ पर की गई है। अलर्ट के बाद भी मंडी में धूप होती है। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद भी बारिश नहीं हो रही है, धूप खिली है, तो कई बार अलर्ट जो है वो मध्य पर्वतीय इलाकों और जिस तरह से मैदानी इलाकों और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए हमारी जो 3 लेयर्स बनती हैं उसके हिसाब से जो है अलर्ट जारी किया जाता है और कहाँ पर बारिश होगी कहाँ पर नहीं ये इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों, मध्य पर्वतीय इलाकों और फिर मैदानी इलाकों के लिए बात की जाती है तो उसके हिसाब से बारिश यहाँ पर दर्ज की जाती है। अगर मंडी अगर बात करें तो ऊपरी इलाका जो है थोड़ा सा मध्य पर्वतीय इलाकों की तरफ आता है, थोड़ा सा जो हमारी नीचे की बेल्ट है वहां पर मैदानी इलाकों में भी आता है। तो अभी अगर बात करें तो किस एरिया में बारिश हो रही है ये जानकारी नहीं होती है, क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से अगर बीते दिन बारिश हुई है तो कांगड़ा में बाकी जगह पर इतनी बारिश नहीं होगी जितनी धर्मशाला में हुई होगी। सोलन में मौसम खराब रहा, हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन कसौली में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो ये नहीं है कि मंडी मेन में बारिश हो रही है बाकी जगहों पर बारिश नहीं हो रही है, बाकी जगहों पर बारिश हो रही है तो मंडी में नहीं हो रही है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें अलर्ट के बाद भी कहीं ना कहीं बारिश जरूर हो रही होगी। इसी के साथ बात करते हैं तो अमित ठाकुर जी पूछ रहे हैं सोलन का। सोलन में मौसम फिलहाल बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, सुहाना मौसम है, गर्मी काफी ज्यादा हो रही है क्योंकि बीते दिन भी काफी धूप खिली हुई थी। और अब आगे बढ़ते हैं तो जानकारी आगे की भी ले लेते हैं। अभी कमेंट के माध्यम से मैंने आपको आपके जिला का हाल बता दिया। आगे बढ़ते हैं तो 5 तारीख तक मौसम जो है खराब रहने वाला है, 3 तारीख से मौसम खराब होगा, 2 दिन का येलो अलर्ट है, 4 और 5 तारीख का। इसके बाद बात करते हैं तापमान की। तो ऊना जिला जो है काफी ज्यादा अभी तप रहा है और बीते 24 घंटों के दौरान अगर तापमान की बात करें अधिकतम तापमान में ऊना जिला सबसे आगे है, 36.0 यहाँ का तापमान चल रहा है। और अगर बात करें सबसे कम तापमान की तो केलांग का तापमान सबसे कम चल रहा है 10.8। और बाकी जगहों के तापमान की अगर बात करते हैं तो शिमला का जो तापमान है बीते 24 घंटों के दौरान में न्यूनतम तापमान मिनिमम टेम्परेचर 16.0 है और भुंतर की बात करते हैं यहाँ पर 21.0 है, सुंदरनगर का 21.1 है और वहीं धर्मशाला की बात करते हैं तो 17.4 है, कल्पा का 11.7 है, ऊना का 24.7 है और वहीं बात करेंगे नाहन की तो 24.3 है, केलांग का 10.8 है, पालमपुर का 18.0 है, मनाली की बात करेंगे तो 16.8 है, कांगड़ा 22.1 है, मंडी का 21.7 है, बिलासपुर 24.0 है। वही बात करेंगे हमीरपुर की तो 22.9 और हमीरपुर 22.9 के साथ ही और चंबा की बात करते हैं 20.9 है और हमीरपुर चंबा हो गया। डलहौजी की बात करते हैं 14.7 है और इसके साथ अगर बात करें जुबड़हट्टी की तो 18.9 है, कुफरी 14.8 है, कुकुमसेरी 11.5 और नारकंडा 13.0 है, कोटखाई 16.3, रिकांगपिओ 15.9 है। सेवबाग की बात करते हैं तो सेवबाग का जो तापमान है 20.2 है, धौला कुआं का 24.2, बरठी का 23.1 है, पांवटा साहिब का 26.0 है, सराहा की बात करेंगे तो 17.5 और कसौली का 19.1 है। ये बीते 24 घंटों के दौरान में न्यूनतम तापमान है। और यहाँ पर हितेश कुमार जी कुछ और सवाल पूछ रहे हैं, मंडी कुल्लू रोड पर अलर्ट पर यात्रा ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए क्योंकि जिस तरह से अभी हाईवेज के हाल हुए हैं और रास्ते जो है पूरी तरह से टूटे हैं, पहाड़ियां दरकी हैं और जिस तरह से अगर बात करें कि मंडी से पंडोह वाला रास्ता जो है जो हनोगी की तरफ जो है काफी ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी वहां पर देखने को मिलते हैं क्योंकि पहाड़ जो है कहीं ना कहीं से दरक ही रहा होता है। तो फिलहाल आप अच्छी बात कह रहे हैं कि अभी जब अलर्ट जारी किया होता है तो उस बीच जो है यात्रा ना करें, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। जगह जगह से पहाड़ियां दरकने के कारण जो है हिमाचल प्रदेश को बहुत हानि हुई है क्योंकि पूरे पहाड़ टूट गए हैं, रास्ते खत्म हो गए हैं। इसी तरह बात करेंगे क्योंकि हमारे जो जैसे कि आपने कहा कि मंडी कुल्लू वाला जो रोड है इस पर यात्रा ना करें, क्योंकि अगर बात
बात करें बाया बजौरा रोड के रास्ता भी जो है वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अभी मौसम बना हुआ होता है तो इस बीच काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और नवनीत जी ने अर्की का पूछा है, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन की आप बात कर रहे हैं, तो अर्की की बात करें तो मौसम साफ है। फिलहाल आज 2 दिन मौसम साफ रहने वाला है। और इसी के साथ अगर बात करें तो 3 तारीख से मौसम खराब होने के आसार जताए गए हैं। 4 और 5 को येलो अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर ब्राउन मुंडा पूछ रहे हैं कुल्लू का मौसम। देखिए, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मौसम जो है अभी फिलहाल 2 दिन साफ रहने वाला है, लेकिन अभी बात अगर करते हैं तो 3 तारीख से मौसम की खराब होने की संभावना जताई गई है और 4 और 5 तारीख का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान में तापमान कहां पर कितना बना हुआ है। ऊना जिला सबसे आगे है अधिकतम तापमान में। सबसे ज्यादा गर्मी इस वक्त ऊना जिला में चल रही है। बाकी मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो सभी जगहों पर गर्मी हो रही है। बात करें सोलन की, तो सोलन में भी गर्मी है, लेकिन ठंडी हवाओं का दौर चलने की वजह से इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। लेकिन सोलन के अगर परवाणु, नालागढ़, बद्दी तरफ चले जाएं, बीबीएन क्षेत्र की तरफ चले जाएं, तो वहां पर भी मौसम आग उगल रहा है। तो गर्मी काफी ज्यादा हो रही है मैदानी क्षेत्रों में खासकर। और बारिश का जो दौर है अब धीरे धीरे कम पड़ता जाएगा, क्योंकि अब मॉनसून जो है फीका पड़ता जाएगा। और धीरे धीरे अगर बात करें सितंबर माह के मध्य तक, 15 सितंबर तक जो अगर बात करते हैं तो मौसम जो है मॉनसून का वो फीका पड़ता जाता है और मॉनसून की जो वापसी है वो शुरू हो जाती है। मंडी का मौसम कैसा रहेगा, ठाकुर नगीना जी पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बता दें कि मौसम आज ठीक रहेगा, कल भी ठीक रहेगा, 2 दिन ठीक रहने वाला है और इसके बाद जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी बीच बात करते हैं चंबा का वेदर पूछ रहे हैं यश जरियाल जी। तो चंबा हमारा हाई हिल्स में आता है और हाई हिल्स में बारिश के आसार जो है कभी भी बन जाते हैं, लेकिन अभी बात करें 2 दिन मौसम साफ रहने की बात की गई है। तो इस बीच शाम के समय या फिर दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल भी अगर बात करें दिन भर जो है काफी गर्मी रही, धूप खिली रही, लेकिन शाम के समय जो है मौसम में फिर रुख बदला और अगर बात करें तो कुछ एक जगहों पर बारिश भी दर्ज की गई है। और मंडी का मौसम जी 2 दिन ठीक रहने वाला है, 3 तारीख से मौसम खराब रहने वाला है ठाकुर नगीना जी। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आप लोगों के सवालों के जवाब मैंने दिए होंगे। यहाँ पर सुनील सिंह जी बोल रहे हैं कि नालागढ़ में भी गर्मी हो रही है और कब टेम्परेचर कम पड़ेगा। देखिए, ये अब सर्दियों का इंतजार करना पड़ेगा, ठंड का इंतजार करना पड़ेगा, फिर ये कुछ लगता है मुझे कि तभी जो है मौसम में थोड़ा सा बदलाव होगा। बाकी नालागढ़ में भी काफी गर्मी हो रही है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें सोलन में भी काफी ज्यादा धूप पड़ने की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है, तो नालागढ़ और बद्दी बीबीएन क्षेत्र की तरफ तो काफी ज्यादा गर्मी हो रही होगी। सिरमौर का बताओ जी। अजितेश सिंह चौहान जी, आपको मैं बता दूं कि सिरमौर में भी 2 दिन मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन अगर बात करते हैं 3 तारीख से मौसम में बदलाव मिलेगा और कहीं पर अगर 3 तारीख की बात करें कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन 4 और 5 तारीख को सभी जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही और जानकारी आपको दे दी है मौसम के बारे में। सुनील सिंह जी पूछ रहे हैं कि नालागढ़ में 3-4 को अलर्ट रहेगा। देखिए, मैदानी क्षेत्र है और नालागढ़ में वैसे बारिश जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 और 5 तारीख को जो है सभी जगहों पर प्रदेश के बारिश होने के आसार जताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नालागढ़ में भी बारिश हो, आप लोगों को गर्मी से राहत मिल जाए। और डीके कुमार जी हेलो, आपको भी हेलो। तो आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही। चलिए, और रोजाना आपको जानकारी देंगे मौसम के अपडेट के बारे में, तो रोजाना आप हमारे साथ जुड़े और प्रदेश के मौसम का हाल जाने। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ में हूं वर्षा। धन्यवाद।